हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर एयर अराउंड अस में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो एयर जो होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर में सिर्फ एक गैस नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसका ये मिक्सचर होती है। तो सबसे पहले हम एयर का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो एयर में जो है सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है? नाइट्रोजन गैस का 78%। तो एयर में 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन गैस जो 21% है। नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड मेजर कंपोनेंट कौन सा है? ऑक्सीजन गैस जो 21% अवेलेबल है। उसके अलावा बचा सिर्फ 1% जिसमें बाकी सारी गैसेज आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक एंड और अदर गैसेज। अदर गैसेज मतलब आर्गन, मीथेन, इसके अलावा बहुत सारी गैसेज होती हैं। उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? सिर्फ 1%। तो एयर में जो है 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस। उसके बाद जो 1% बचा जिसमें बाकी सारी गैसेज आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट और बाकी सारी गैसेज। तो हमने एयर का कॉम्पोजिशन देख लिया। अब इन सारे गैसेस के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन गैस। तो 78% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। जैसे हमने पहले ही देखा था कि एयर में जो है 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है। अब ये नाइट्रोजन गैस जो होती है ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता है। इट नाइदर बर्न्स इटसेल्फ नॉट सपोर्ट्स बर्निंग। अब नाइट्रोजन गैस जो है ना तो खुद बर्न होती है, ना ये बर्निंग को सपोर्ट करती है। मतलब ना तो ये खुद जलती है, ना ही जलने को सपोर्ट करती है। जबकि आप आगे देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है ना तो ये खुद बर्न होती है, ना ही ये बर्निंग को सपोर्ट करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स नाइट्रोजन कंपोनेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से अपने प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन उनकी हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस। अब नाइट्रोजन जो है बिल्कुल अनरिएक्टिव गैस है, मतलब ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए जो पैकेट फूड्स होते हैं, जैसे आपके चिप्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आप कहते हैं उसमें हवा भरी हुई है, हवा नहीं होती, उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस है तो ये रिएक्ट नहीं करती है, तो इसलिए खाने को खराब नहीं करती है। तो इसीलिए जो पैकेट फूड होते हैं उसके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि वो खाने को खराब नहीं करती, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करती है। इट इज अनरिएक्टिव गैस। नाइट्रोजन के बारे में देख लिया, आगे देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। 21% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस, जो 21% अवेलेबल है एयर के अंदर। ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। नाइट्रोजन की तरह ऑक्सीजन का भी कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के लिए। ये जो है एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होती, खुद जलती नहीं है, लेकिन ये बर्निंग को सपोर्ट करती है। मतलब जलने को सपोर्ट करती है, ये कंबशन को सपोर्ट करती है। खुद जलती नहीं है, लेकिन ये बर्निंग को, जलने को सपोर्ट करती है। अब इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है जो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन किसी की देख रेख में ये करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 कैंडल ले लीजिए आप सेम साइज की, उनको टेबल पे रख दीजिए कुछ डिस्टेंस पे, और फिर उसको मैस्टिक से दोनों कैंडल को जला दीजिए, बर्न कर दीजिए। उसके बाद क्या करें कि आप एक ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास टम्बलर ले लीजिए, उसे एक कैंडल के ऊपर आप इन्वर्ट करके, मतलब उल्टा करके रख दें, मतलब उस कैंडल को जो है उस ग्लास से ढक दें। तो उसके बाद उसको ध्यान से देखें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जिस पे आपने ग्लास रखा है, जिस कैंडल पे, वो बुझ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप उस कैंडल पे आप उस ग्लास को रख रहे थे तो कुछ तो ऑक्सीजन उसके अंदर, ग्लास के अंदर ट्रैप हो गई थी। तो जब तक वो ऑक्सीजन थी उस ग्लास के अंदर तब तक तो वो कैंडल जलती रही। लेकिन जब वो ऑक्सीजन गैस पूरी कंज्यूम होगी, जब वो खत्म होगी उस ग्लास के अंदर, तब जो है वो कैंडल बुझ गई। क्योंकि कैंडल को जलने के लिए, मतलब बर्निंग को सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन गैस। तो वहां पे ग्लास के अंदर ऑक्सीजन जो है खत्म होगी, तो इसलिए जो है कैंडल वो बुझ गई। लेकिन जो कैंडल बाहर है, जिसपे ग्लास आपने नहीं रखा, वो अभी भी जल रही है, क्योंकि उसके एयर से ऑक्सीजन मिल रही है, उसको सपोर्ट जो है मिल रहा है।
तो ऑक्सीजन के बारे में देख लिया, आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये भी कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। इसको हम साइंटिफिक कैसे लिखते हैं, CO2। इट मेक्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में बस 0.04% ही अवेलेबल होती है, मतलब ये बहुत स्मॉल कंपोनेंट है, सिर्फ 0.04% ही होती है। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटीरियल दैट इज बर्निंग यू मे फील सफोकेटेड। अब ये चीज ना आपने शायद सुनी भी हो और मे बी किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो कि अगर कोई रूम बंद है, अगर कोई रूम बिल्कुल क्लोज है, बंद है, और उसके अंदर कोई चीज चल रही है, कोई मटेरियल चल रहा है, तो वहां जो लोग बैठे होते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद उनको ना सफोकेशन महसूस होने लग जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको घुटन महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी अक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कॉन्टिन्यूस। जो चीज जल रही है तो बर्निंग से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेस उसका बढ़ जाता है, क्योंकि रूम बंद है, तो वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो वो CO2 का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वजह से जो वहां पे लोग हैं उनको सफोकेशन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है। ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक फूड। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस है। आप में से बहुत लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो होता है वो तो पिगमेंट जो उनके पास अवेलेबल होता ही है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो एयर से, और वाटर लेते हैं वो रूट से, और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब उनका खाना बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और वाटर लेते हैं रूट से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उनका जो है खाना बनता है, ग्लूकोज शुगर बनता है, और साथ में ऑक्सीजन। तो ग्रीन प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बात हुई, अभी तो मैंने आपसे कहा कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा कि वो प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि रात को कहते हैं कि पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए या उसके पास नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रात को जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए या वहां नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को तो सनलाइट नहीं होती है, रात को वो अपना खाना नहीं बनाते, वो अपना खाना दिन में बनाते हैं जब सनलाइट होती है। तो रात को जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। When air comes in contact with a cool surface, air contains water vapor. It condenses and drops of water appear on the cool surface. अब एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, चाहे कम परसेंटेज में होता है, लेकिन वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब वाटर वेपोरेट करता है तो वाटर वेपर जो है वो तो एयर में होता ही है। तो जब एयर किसी कूल सरफेस, मतलब सपोज करें कि ग्लास में ठंडा पानी है या कोई आइस पड़ी हुई है, तो जब एयर किसी ऐसे कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वो कंडेंस होके जो है वो वाटर ड्रॉप, मतलब ड्रॉप्स बन जाती हैं वाटर की, और वो कूल सरफेस पे अब प्रेजेंट हो जाती हैं, वहां पे आ जाती हैं, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो जब भी एयर किसी कूल सरफेस पे, कूल सरफेस कोई ठंडी जगह पे कांटेक्ट में आती हैं, तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, वो क्या करता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं उस कूल सरफेस के ऊपर, कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं उस कूल सरफेस के ऊपर। The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. अब ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर का, एयर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए। और वाटर साइकिल में क्या होता है कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर में से जो है वाटर जो है वो वेपोरेट होता है, वो वेपोरेट होके जो है वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है, ऊपर जाता रहता है, एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। एटमॉस्फेयर में एक लेवल पे पहुंच के जहाँ पे टेम्परेचर जो है सडनली डाउन हो जाता है, तो वहां पे जाके ये वाटर वेपर जो है कंडेंस होके क्या बन जाता है, क्लाउड। और उसके बाद आती है रेन, तो इस तरह से जो है पानी वापस आ जाता है, फिर पानी वेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, क्लाउड बनता है, फिर आ जाती है रेन। तो ये क्या होता है, वाटर साइकिल। तो वाटर वेपर का है जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर साइकिल में भी।
डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। अब डस्ट एयर में जो है डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंस इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, मतलब हर प्लेस में सेम उनकी परसेंटेज नहीं होती है एयर में, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। और अगर आपको डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप दिन के टाइम में अपने रूम को बंद कर लीजिए, मतलब पूरी लाइट वाइट ऑफ करके रूम को बंद कर लीजिए। और अगर आपके डोर पे या विंडो पे कोई छोटी सी चीज, मतलब कोई होल हो जिसपे आप ओपन कर सकें, तो वहां से जो है सनलाइट, मतलब सनलाइट जो है आ सके, ऐसी जगह से ओपन करें। तो जब वो सनलाइट की जो बीम है अंदर की तरफ आएगी, तो उस बीम में जो है आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। इवन विंटर सीजन में भी ट्रीज के आसपास डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं। नहीं तो आप इस तरह से भी जो है डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। When we breathe, we inhale air through our nostrils. अब जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? अपने नॉस्ट्रिल से। अब एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, और जब हम नॉस्ट्रिल से अब सांस लेंगे, जब हम सांस लेंगे अपनी नाक नोज से, तो डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। क्यों? Because of fine air and mucus present inside the nose prevent dust particles from getting into respiratory system. जो नोज नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर होते हैं और जो म्यूकस होता है, वो प्रिवेंट करता है, वो हमें बचा लेता है कि डस्ट पार्टिकल जो है वो ऑक्सीजन के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के में ना जाए, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, ये हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन डस्ट पार्टिकल से। तो इसलिए जो है, जब हम ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल से, जो वहां पे हेयर है, जो म्यूकस है, वो प्रिवेंट करता है, वो बचा लेता है, वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने माउथ से ब्रीथ ना करें, क्योंकि अगर अपने माउथ से ब्रीथ करेंगे तो डस्ट पार्टिकल जो है वो अंदर चले जाएंगे, वो हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाएंगे, और उससे आपकी आपकी हेल्थ को असर हो सकता है। वी शुड नेवर ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर माउथ। इफ वी डू देन हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर आवर बॉडी। इसलिए माउथ से ब्रीथ ना करें, हमेशा अपने नोज से करना चाहिए, क्योंकि नोज में जो हेयर है, जो म्यूकस है, वो हमें डस्ट पार्टिकल से बचा लेते हैं। लास्ट इज स्मोक। अब एयर में जो है स्मोक भी होता है। अब स्मोक प्रोड्यूस कैसे होता है? स्मोक इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है? जब फ्यूल्स बर्न होते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, वुड, जब ये बर्न होते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो एयर में डस्ट पार्टिकल के साथ साथ स्मोक भी होता है। स्मोक कंटेन फ्यू गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब स्मोक में क्या होता है? कुछ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते, बहुत हार्मफुल होते हैं। इसी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं, अब फैक्ट्रीज में क्या स्मोक तो प्रोड्यूस होता ही है, तो इसलिए फैक्ट्रीज में जो है टॉल चिमनीज लगाई होती हैं। उन्होंने टॉल लंबी लंबी चिमनीज बनाई होती है, जहां से स्मोक जो है बाहर जाता है। अब स्मोक क्या होता है? हॉट गैस ही होती है। गैस जब हॉट होती है तो वो लाइट हो जाती है और वो राइज अप कर जाती है, तो इसलिए स्मोक जो है वो स्काई की तरफ राइज कर जाता है। तो ये फैक्ट्री के स्मोक से तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो स्मोक व्हीकल से प्रोड्यूस होता है उनसे कैसे बचें? तो वो जो हार्मफुल, वो भी तो हार्मफुल है ना, वो भी तो स्मोक ही है, उसमें भी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं? स्पेशली ट्रैफिक पुलिसमैन जो वहां पे ट्रैफिक को गार्ड करते हैं, तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिसमैन को आपने देखा होगा कि वो मास्क पहनते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि ट्रैफिक पुलिसमैन को जो है मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं और वो उनके लिए हार्मफुल हैं। तो इसीलिए जो है वो मास्क पहन के रखते हैं जब वो ट्रैफिक को गार्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।